हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। आज एक टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन। आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 का चैप्टर है ये। समझेंगे हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पर बनता है, उसकी आकार क्या होती है, प्रकृति उसका क्या होता है, इन सारे स्थिति क्या होती है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे, ध्यान इधर होनी चाहिए। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से समझना। इस प्रतिबिंब की दर्पण दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना? टॉपिक का नाम क्या हम लोग का? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस चीज के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। इसमें क्या होती है, सबसे पहले हम लोग जाने कि 6 नियम होता है। क्या होता है? 6 नियम होता है। पहला नियम क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब कोई वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर, इन्फिनिटी पर कोई वस्तु स्थित हो, तो उस समय क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इस चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं पर नियम नंबर 1। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। कहाँ पर है वस्तु? अनंत पर है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किया, मुख्य अक्ष से एक किरण गुजारे, फिर क्या किया, इधर भी अनंत से लेके चले गए फोकस से। अब हुआ क्या कि जब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई अगर प्रतिबिंब बनता है तो कब बनता है? जब दो किरण आपस में टकराती है तभी क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टकरा रही है अर्थात क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ पर? एक पर। अब ध्यान से देखिए, वस्तु का आकार इतना था और प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया। अर्थात क्या हुआ कि जब हम लोग किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और क्या होगा? उसकी आकार में क्या होगा? वस्तु से वो छोटा हो जाएगा। किससे? वस्तु से छोटा होगा। कि कौन? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। और क्या होगा? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और ये क्या बनेगा? उल्टा बनता है। क्या बनता है? ये उल्टा। जितने भी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं, कहां पर? दर्पण के सामने बनते हैं, उसमें सभी प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और उल्टा होते हैं। ठीक है, ये था हम लोग का, जब वस्तु कहां पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? हम लोग का फोकस पर बन रहा है। और क्या हो रहा है कि वस्तु की आकार से छोटा बन रहा है। किसकी आकार? प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, ये था हम लोग का नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या है? जब वस्तु कहां पर स्थित हो? इन्फिनिटी और सी के बीच में स्थित हो, अनंत पर और सी के बीच में जब स्थित हो, तब प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए ध्यान से, जब सी और इन्फिनिटी के जब बीच में होता है तब क्या होती है कि ये था हम लोग का मुख्य अक्ष से चला गया, फोकस से होकर एक किरण वापस टकरा के आगे चली गई, फिर एक को फोकस से लिए, फिर वापस टकरा गई। कहां पर टकराई है? सी और एफ के बीच में टकराई। कहां पर प्रतिच्छेद किया? सी और एफ के बीच में। अर्थात क्या हुआ कि ये भी वस्तु जो है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया? प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया। किससे? वस्तु के आकार से। और ये प्रतिबिंब कहां बना? सी और एफ के बीच में बना। कहां पर बनता है ये? सी और एफ के बीच में बनता है। ध्यान से समझेंगे फिर से और एक बार। जब वस्तु कोई अनंत में हो और अनंत और सी के बीच में हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। कहां पर बनता है? सी और एफ के बीच में बनता है। ठीक है, और इसका भी क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होती है। इसका भी प्रकृति क्या होता है कि वास्तविक होता है, और ये उल्टा होता है इसका भी प्रतिबिंब। ठीक है, ये था हम लोग का नियम नंबर 2। नियम नंबर 3 में आते हैं। नियम नंबर 3 क्या कहता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। कहां पर रखेंगे? जब हम लोग किसी वस्तु को सी पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वाचर पर जब रखते हैं, तब क्या होगा? देखिए ध्यान से, जब सेंटर ऑफ कर्वाचर पर रख रहे हैं, एक मुख्य अक्ष चला गया, फोकस से टकरा करके आ गई है वापस, दूसरा को ले लिए, पोल से भी ले सकते हैं यहाँ, फिर हम लोग एफ से ले लिए, ये भी चला गया।
कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, सी पर ही प्रतिच्छेद किया। कहाँ पर किया, सी पर प्रतिच्छेद किया। अब देखिए ध्यान से, जब हम लोग किसी वस्तु को सी पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सी पर बन रहा है। और वस्तु का जो आकार है वो भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु का आकार भी सेम हो रहा है। कब हो रहा है ये कंडीशन, कब है, जब हम लोग किसी वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वस्तु का आकार भी और प्रतिबिंब का आकार क्या होती है, सेम होती है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। और क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी वस्तु को C और F के बीच में जब रखते हैं, कहां पर रखते हैं, जब C और F के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है, जब हम लोग किसी वस्तु को कहां पे रखे हैं, C और F के बीच में, C और F के बीच में जब रखें तो प्रतिबिंब क्या बना, ये टकरा करके मुख चला गया, ठीक है ना, दर्पण से टकरा करके फोकस से होते हुए आ गई है। फिर और एक अक्ष लिए हम लोग, ये पोल से टकरा करके वापस आ गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत दूर में जा करके मिल रही है, कहां पर, बहुत दूर में। इससे क्या हो रहा है, अब देखिए वस्तु का साइज था इतना, वस्तु का साइज था इतना। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। कब, जब किसी वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखते हैं तब। कब, जब किसी वस्तु को हम लोग C और F के बीच में रखते हैं तब वस्तु का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये था नियम नंबर 4 हम लोग का। नियम नंबर 5 में आते हैं। नियम नंबर 5 क्या है, देखिए नियम नंबर, जब किसी वस्तु को कहां पर रखते हैं, फोकस पर हो। जब किसी वस्तु को कहां पर रखते हैं हम लोग, फोकस पर रखते हैं, ठीक है ना। जब किसी वस्तु को हम लोग कहां पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तब क्या होगा, देखिए ये स्थिति क्या होगी, जब किसी वस्तु को हम लोग फोकस में रखे हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु को कहां पर रखें, फोकस में रखे हैं, ये मुख्य अक्ष चला गया, किससे टकरा करके, फोकस से होते हुए ये वापस आ गया, दूसरा अक्ष को लिए, ये भी पोल से इसको टकरा गया। अब देखिए दोनों सामने होते जा रहा है, इस तरह से ये सामने होते जा रहा है, ठीक है। सामने, ये कहीं दूर में जाके मिलेगी, ये जो दोनों किरण है ये कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी। अब देखिए कहीं दूर जाके मिलेगी, उस समय जब फोकस पर रखे थे तो वस्तु का आकार इतना सा था, लेकिन जब हम लोग क्या किए, जब प्रतिबिंब बना तो बहुत बड़ा बना। अर्थात जब हम लोग किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं, F पर रखते हैं, तो उस समय प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक होता है, और क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक होता है और क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और ये इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत में बनता है, इन्फिनिटी में बनता है, ठीक है। अब आते हैं नियम नंबर 6, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि जब वस्तु को P तथा F के बीच में हो, जब किसी वस्तु को हम लोग कहां रखे हैं, P तथा F के बीच में रखें, कहां पर रखे हैं, P तथा F के बीच में जब रखते हैं तब क्या होता है, देखिए P तथा F के बीच में रखें वस्तु को, यहां से चला गया, दर्पण में टकरा करके वो क्या हो गई, फोकस से होते हुए वापस आ गई। फिर दूसरा अक्ष को लिए, पोल से टकरा करके, देखिए दोनों अब एक दूसरे के दूर भाग रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सटने का कोई चांस ही नहीं है, दोनों प्रतिच्छेद करने का चांस ही नहीं है। तो पीछे पेंट किया हुआ है, हम लोग क्या किए, यहाँ से अब आगे डॉट डॉट इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींचे, ये क्या बना, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि ये वस्तु का आकार इतना सा था, लेकिन देख रहे प्रतिबिंब का आकार क्या हो गया, हम लोग का बड़ा हो गया। जब हम लोग किसी वस्तु को P तथा F के बीच में रखते हैं, P तथा F के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। क्या होता है,